हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हनीमून फोटोग्राफर वेब सीरीज को। ये एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज है। वेब सीरीज एवरेज है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कब सीरीज खत्म हो गई और कब शुरू पता भी नहीं चलेगा। सिंपल है, ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी नहीं है। वन टाइम वॉच के लिए अच्छी है। अभी ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। तो सीन मॉर्निंग में मालदीव्स बीच पर स्टार्ट होता है। यहाँ कुछ बॉयज और गर्ल्स खेल रहे थे, तभी एक गर्ल को डेड बॉडी दिखी। ये किसकी डेड बॉडी है और किसने मर्डर किया है, पूरी स्टोरी इसी के चारों साइड घूमेगी। तो अभी सीन 3 डेज पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ अधीर और जोया अपने हनीमून के लिए आ रहे हैं। अधीर बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने अंबिका को अपनी वेडिंग के बाद अब हनीमून फोटोग्राफी के लिए भी हायर किया हुआ है। तो ये तीनों मालदीव्स आ रहे हैं। बट बेचारी अंबिका को यहाँ एक ठरकी अंकल मिल गया जो अपनी चीप लाइंस बोलना स्टार्ट कर देता है। तो अंबिका ने उसके ऊपर टी गिराकर अपना रिप्लाई दे दिया। अब ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। अधीर और जोया अपने वेडिंग की वीडियोस देख रहे हैं। इन्हें ये बहुत अच्छी लग रही थी। फिर अधीर अंबिका से बात करने गया कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। इन दोनों के बीच नॉर्मल बात हो रही थी, पर जोया को थोड़ा जेलस होने लगता है। ये दूर से अंबिका को घूरे जा रही है। फिर जब ये योट से अपने रिजॉर्ट पर आ रहे थे, तब अंबिका जोया से बात करने का ट्राई की कि इसको एल्बम कैसी लगी। जोया तो अंबिका से ऑलरेडी जली हुई बैठी थी। ये तो अंबिका को उसकी मिडिल क्लास को लेकर टोंट करने लग गई। वीडियो इसके जैसी क्लासी होनी चाहिए थी, बट अंबिका ने अपने जैसी बना दी है। नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करे। अभी अंबिका वापस अपने काम पर लग जाती है। ये दोनों की फोटोज क्लिक कर रही थी, तभी मालविका ने आकर अधीर को थप्पड़ मार दिया। अधीर की मेडिकल कंपनी पर केस चल रहा है कि इनकी डायबिटीज की मेडिसिन से लोगों को हार्ट अटैक आता है और वे मर जाते हैं। अधीर के फादर से तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती रहती है, बट मालविका ने अधीर को इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि मालविका की सिस्टर की डेथ भी उसी मेडिसिन की वजह से हुई है। फिर मालविका को लोग दूर ले गए और ये अगेन अपने में बिजी हो गए। अब जब रिजॉर्ट पर आए तो कुछ इशू की वजह से इनका बुक किया हुआ रूम इन्हें नहीं मिल पाया। जोया यहाँ भी चिल्लाने लगती है और रिजॉर्ट की साइड से जो कंपनसेशन के लिए ऑफर्स मिल रहे हैं उनको भीख बोलती है कि इसको इन लोगों की भीख नहीं चाहिए, ये अपने लिए वो सारे ऑफर्स खुद अफोर्ड कर सकती है। जोया अधीर से शादी करने से पहले मिडिल क्लास ही थी, बट अभी शादी होने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा ईगो आ चुकी है। इन्हीं के साथ आज यहाँ रिहान ने भी चेक इन किया है। अंबिका और रिहान आगे फ्रेंड्स बनने वाले हैं। अभी अंबिका रूम में आते ही मालविका के उस मेडिसिन वाले केस के बारे में सोच रही थी और गूगल से इसको पूरी प्रॉब्लम का पता भी चल गया। अब ये अधीर के साथ अपनी एक मिस्टेक को याद करने लगती है। अधीर की वेडिंग वाले डे इन दोनों ने किस किया था, वो हीट ऑफ द मोमेंट पर हो गया था। अंबिका ने जस्ट तभी खुद को संभाल लिया था। आज अधीर अगेन अंबिका के रूम में इसे उस किस के बारे में बात करने आ गया, पर अंबिका उस टॉपिक को अवॉइड करना चाहती थी क्योंकि वो इनकी मिस्टेक थी। अधीर मैरिड है, अभी ये लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अंबिका की मॉम की तभी डेथ हुई थी, तो अंबिका मेंटली अपने होश में नहीं थी तब। बट अधीर को जोया से ज़्यादा कंफर्ट अंबिका के साथ मिलता है। अंबिका की सिंप्लिसिटी इसको पसंद है। अधीर बताता है कि जोया ने अपनी प्रेगनेंसी का एक्सक्यूज देकर फोर्सफुली शादी की और शादी से 3 वीक्स पहले अबॉर्शन करा लिया। जोया को पता था कि अधीर की रेप्यूटेड फैमिली ईरानी वेडिंग को तब कैंसिल नहीं कर पाएगी वरना बदनामी होगी। अभी अंबिका अधीर को कंसोल करने को हक की, पर वो बंदा तो इसका भी बेनिफिट लेने लगता है। अंबिका ने इसको तभी रोक दिया। इन लोगों को कोई दूर से देख रहा है, पता नहीं कौन, पर इन पर कोई तो है जो नजर रख रहा था। अभी पास्ट की वो किस वाली नाइट दिखाई जाती है। तब जोया अधीर को ढूंढते हुए अंबिका के रूम में आ गई थी। अधीर तब छिप गया था, बट उसका फोन अंबिका के बेड पर छूट गया। जोया अधीर को कॉल भी कर रही थी, पर इसने अधीर का फोन रिंग होते हुए नहीं देखा। बट जोया को 2 ग्लासेस वाइन के देखकर समझ आ गया था कि अंबिका के रूम में कोई तो आने वाला है। अब प्रेजेंट में नेक्स्ट डे अधीर वापस जोया के साथ हैप्पी दिखने और फोटोज कराने में बिजी हो गया। तभी रिहान अंबिका से बात करने आता है। रिहान को अंबिका की जॉब से जेलसी हो रही है। काश इसकी भी ऐसी कोई जॉब होती, हनीमून फोटोग्राफर वाली। रिहान भी यहाँ अपनी कंपनी की साइड से काम करने ही आया है। अधीर रिहान को अंबिका से बात करते हुए देखकर जेलस हो गया। ये फोटोज कराना छोड़कर अंबिका के पास फोटोज देखने के बहाने से आ गया। रिहान अभी अधीर से भी बात करने का ट्राई कर रहा था, बट अधीर को रिहान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो अंबिका को यहाँ से दूर लेकर चला गया फोटोज कराने को, पर रिहान अभी भी अंबिका के साथ ही बात कर रहा था। यहाँ इन लोगों पर एक आदमी दूर से नजर रख रहा है, ये थोड़ा अजीब लग रहा था। अभी अधीर और जोया पानी में थे। अधीर का ध्यान अभी भी अंबिका पर ही था, तभी जोया पानी में गिर गई।
असीर जोया को ढूंढने का ट्राई किया बट नहीं मिल रही थी। फिर अंबिका और रिहान भी जोया को बचाने गए। यहाँ अंबिका ने जोया को बचा लिया। जोया की अभी अभी जान जाते जाते बची है, पर अधीर उसको थोड़ा सिंपैथी या कंसोल करने की बजाय और फोटोज कराने को बोल रहा है। अधीर जोया के साथ फिजिकली तो अवेलेबल है पर इमोशनली नहीं है। फिर नाइट में जोया को थोड़ा रेस्ट करना है, ये अभी फोटोज कराने के मूड में नहीं है। तो अंबिका को इसकी फोटोग्राफी वाली जॉब से आज के लिए ब्रेक मिल गया था। रिहान यहाँ भी अंबिका से बात करने को पहुंच गया। अब तो अंबिका फ्री थी तो ये इसको क्लब चलने को बोल रहा था, बट अधीर अगेन बीच में आ गया। ये रिहान को एक गेम के लिए चैलेंज करता है ताकि उसे अंबिका से दूर रख सके और अपने पैसे शो ऑफ कर सके। अभी जोया अंबिका को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और अपनी सिचुएशन दिखाती है कि जोया को अधीर की जरूरत है और वो रिहान के साथ स्टूपिड गेम खेल रहा है। यहाँ जोया के मुंह से थोड़ा सा निकल गया था कि जोया का शादी से पहले मिसकैरेज हुआ था, जबकि अधीर तो बोला था कि जोया ने बेबी को गिराया है। अभी अंबिका को अधीर थोड़ा गलत लगने लगता है। फिर ये वॉशरूम में गई तो इसके पीछे पीछे अधीर भी वहीं आ गया और अंबिका को फोर्स करने लगता है। अंबिका इसको थप्पड़ मारकर बाहर आ गई। अभी अंबिका के लिए यहाँ पर करना हार्ड हो गया था। ये रिहान के साथ बाहर चली जाती है और अधीर जोया के साथ अपने रूम में जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर ट्विस्ट, अंबिका बाहर बेहोश हो गई। इसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिलाया था। नेक्स्ट डे ये अपने रूम में जाती है। अंबिका को सर पर चोट लगी हुई थी। इसे नाइट का कुछ भी याद नहीं था कि ये यहाँ कैसे आई। फिर ये अपने फ़ोन को देखती है, उसमें मॉर्निंग के टाइम अधीर को कुछ मैसेजेस किए हुए थे कि ये उससे मिलना चाहती है, जबकि अंबिका उससे उस टाइम क्यों अपने रूम में बुलाएगी। फिर ये जोया के पास गई, वहाँ पता चला कि अधीर की डेथ हो गई है और बॉडी बीच के पास मिली है। ऐसा लग रहा है कि ये पानी में डूबने की वजह से मरा है, पर कल कुछ तो हुआ है। अब नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ की पुलिस जोया और अंबिका से कल रात के लिए क्वेश्चन कर रही है। जोया ने बताया कि अधीर ने कल बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर ये सोने चले गए, बट मिडनाइट जोया की आँख खुलती है और अधीर बेड में नहीं था, वो प्यूक कर रहा था। फिर और ज़्यादा ड्रिंक करने बाहर चला गया। जोया उसको रोकने का ट्राई की थी, बट अधीर गुस्से में था। अंबिका बताती है कि ये नाइट में अपने एक दोस्त रिहान के साथ थी। तभी पुलिस को अधीर का फ़ोन मिल गया, बट वो पानी की वजह से ख़राब हो गया था। फ़ोन के रिकवर होते ही सभी को अंबिका का मैसेज दिखेगा और सभी का शक अंबिका पर होगा। अभी अंबिका रिहान के रूम के बारे में पूछने रिसेप्शनिस्ट के पास गई ताकि कल रात के बारे में उससे पूछ सके, बट रिहान नाम का कोई भी गेस्ट यहाँ रिजॉर्ट में आया ही नहीं है। रिहान गायब हो चुका है। अभी पुलिस जोया को बताती है कि डॉक्टर को रिहान की डेथ पानी में डूबने की वजह से लग रही है। डूबना रीज़न हो सकता है क्योंकि यहाँ मोल्डीव्स में ये लास्ट 2 मंथ से थर्ड केस है पानी में डूबने की वजह से डेथ। अगर जोया चाहे तो पोस्टमार्टम करा सकती है, पर जोया तो अधीर की बॉडी को लेकर वापस घर आ गई। यहाँ अधीर की मोम नीना को अधीर का पोस्टमार्टम कराना है। रोमेश तो अवॉइड कर रहा था, बट नीना को तो कराना है। अभी अंबिका अपनी रूममेट को पूरी सिचुएशन बता दी कि इसने नाइट में 3:30 अधीर को मैसेज किया था और अधीर की डेथ का टाइम 3:45 ही है। अगर फ़ोन ठीक हो गया तो अंबिका तो फंस जाएगी। उधर पुलिस को पोस्टमार्टम में अधीर की बॉडी में पॉइजन मिला है, अधीर का मर्डर हुआ है। अभी ये केस एसीपी दिव्या इन्वेस्टिगेट करेगी। उधर अंबिका थोड़ा चिल करने को एक क्लब में चली गई। यहाँ एल्विन अपनी ट्रिक से सभी को हैप्पी कर रहा था। फिर ये अंबिका के पास भी इसको हैप्पी करने आया। एल्विन अंबिका के बारे में सब कुछ जानता है। ये अंबिका के ही कॉलेज में था और अंबिका का बिग फैन था। अभी अंबिका और एल्विन एंजॉय करते हैं और क्लब बंद होने के टाइम अंबिका के घर चले गए। यहाँ अंबिका की ली हुई फोटोज वॉल पर लगी हुई थी। उन सभी फोटोज में पेन दिखाई दे रहा था। सभी की अपनी कोई बैक स्टोरी है। अभी यहीं पर चिल करते हुए एल्विन सो गया। नेक्स्ट डे न्यूज़ में आता है कि अधीर की बॉडी में पॉइजन मिला है, अधीर का मर्डर हुआ है। फिर जोया और अंबिका को पूछताछ के लिए दिव्या ने पुलिस स्टेशन बुला लिया। यहाँ अंबिका सच नहीं बता सकती थी, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर सच बताएगी तो ये फंस जाएगी। दिव्या इससे जोया और अधीर के रिलेशन के बारे में पूछ रही है कि कुछ अनयूजुअल था क्या, बट उनके बीच सब ठीक था। अभी अंबिका को मालविका याद आती है, उसने अधीर को थप्पड़ मारा था। ये उस बारे में दिव्या को बता दी। फिर रिहान के बारे में बताती है कि ये तो पूरा टाइम उसके साथ थी। क्लब के बाद जोया और अधीर से अलग हो गई थी, बट आगे का अंबिका को कुछ भी याद नहीं है। ये उस टाइम बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। अभी दिव्या मालविका से क्वेश्चन करने गई। मालविका तो अधीर की डेथ की न्यूज़ से हैप्पी थी। इसकी सिस्टर नताशा की डेथ
अधीर की मेडिसिन की वजह से ही हुई थी। तो ये तो कई बार उनकी कंपनी में भी केस के लिए चली गई थी, बट कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब मोल्डीव्स में अधीर को देखा तो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और थप्पड़ मार दिया। अगर अधीर दोबारा दिखाई देता तो अगेन थप्पड़ मारती। अभी यहीं पर मालविका ने बताया कि अधीर रात को नशे की हालत में किसी अंबिका की डोर को नॉक कर रहा था, जबकि उसकी वाइफ का नेम जोया है। अधीर कैरेक्टरलेस था। ये सुनने के बाद दिव्या का शक अंबिका पर हो चुका है। फिर ये जोया से भी क्वेश्चन करने गई। पुलिस ने अधीर के फोन को रिकवर कर लिया था। इनको अंबिका का मैसेज भी मिल गया था। अब तो पुलिस के लिए कंफर्म हो गया था कि अधीर और अंबिका के बीच अफेयर था। पर फिर दिव्या ने बताया कि अंबिका नाइट में रिहान के साथ थी। अभी ट्विस्ट, जोया किसी रिहान को नहीं जानती। ये दिव्या को झूठ बोलती है कि रिहान कौन है, ये लोग तो अकेले थे। फिर अधीर के पेरेंट्स अधीर के लिए प्रेयर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जोया ने सभी गेस्ट को इनविटेशन भेज दिया है, बट रोमेश को जोया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो जोया को अब थोड़ा दूर रहने को बोल रहे हैं फैमिली मैटर से। बट आंटी को जोया जैसी भी है उस पर थोड़ा ट्रस्ट है, क्योंकि जोया ने पास्ट में एक बार अधीर की जान बचाई थी। अभी पुलिस अंबिका को अरेस्ट करने आ चुकी है और अंबिका अपनी जान बचाने को भाग गई। अगर ये पकड़ी गई तो खुद को कभी इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाएगी। अब इसके पीछे सिटी की पूरी पुलिस फोर्स लग चुकी है। न्यूज में अंबिका की फोटो भी आ गई है। अंबिका ने सबसे पहले अपना फोन फेंक दिया और अपने क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड को यूज करना बंद कर दिया। फिर ये एक ऐसी जगह गई जहां एल्विन इसे मिल सकता था। इसने एल्विन से नॉर्मल बात की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उससे झूठ बोलती है कि फोन और पैसे घर भूल गई है। फिर 50 रुपीज लेकर रिक्शा का किराया दे दिया। ये दोनों अगेन नॉर्मल बातों में लग गए और आज अंबिका एल्विन को अपने घर नहीं ले गई। ये एल्विन के घर जाती है। नाइट में वही रुकी। एल्विन का घर छोटा सा है। इसका अपना पॉडकास्ट चैनल है जहाँ ये मर्डर मिस्ट्री स्टोरीज को ऑडियंस को सुनाता है। अंबिका के सोने के बाद एल्विन तो अपने पॉडकास्ट के काम में लग गया। उधर दिव्या को अपनी सीनियर से डांट सुननी पड़ रही है, क्योंकि ये अंबिका को पकड़ने अकेले चली गई थी। इसको पुलिस फोर्स को साथ में ले जाना चाहिए था। अभी दिव्या की वजह से अंबिका भाग चुकी है। रोमेश ये केस दिव्या से लेकर किसी और को देना चाहता है, पर दिव्या के सीनियर ने उनसे रिक्वेस्ट करके दिव्या को एक और चांस देने को बोला। अभी दिव्या को रोमेश को सॉरी बोलने और उसको ट्रस्ट दिलाने की ये अंबिका को अरेस्ट कर लेगी। उनके घर अधीर की प्रेयर में जाने वाली है। फिर नेक्स्ट डे एल्विन कुछ सामान लेने मार्केट गया तो इसको न्यूज़पेपर में अंबिका की फोटो दिखी। अब ये पूरा गुस्से में घर गया और अंबिका पर चिल्लाने लगता है कि ये पहले क्यों नहीं बताई। अंबिका एल्विन को ट्रस्ट दिलाने का ट्राई कर रही है कि इसने मर्डर नहीं किया है, ये तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। इसका पुलिस से भागना मजबूरी था। ऐसे हाई प्रोफाइल केस में पुलिस को जिस पर भी शक होगा वे उसे पकड़कर अंदर डाल देंगे। न्यूज़ की हेडलाइन बन जाएगी कि अंबिका ने अधीर को एक्सप्लॉइट किया और फिर मर्डर कर दिया। न्यूज़ तो अभी भी यही आ रही है, बट अभी अंबिका के पास चांस है खुद को इनोसेंट प्रूव करने का। अंबिका अपने घर भी नहीं जा सकती थी, ना ही किसी फ्रेंड के पास। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही होगी और घर पर तो नजर रख रही होगी। एल्विन बोलता है कि इसे अंबिका पर ट्रस्ट है और ये अंबिका की हेल्प भी जरूर करेगा, क्योंकि कॉलेज टाइम से ही एल्विन अंबिका को लाइक करता है। अभी ये लोग थोड़ा सोचने लगते हैं और सबसे पहला शक इनका जोया पर जाता है। क्या पता जोया को पता चल गया हो कि अधीर उससे चीट कर रहे हैं, इसलिए जोया ने अंबिका को ही अपना हनीमून फोटोग्राफी के लिए हायर किया। ये सब पहले से प्लान था। उधर जोया थोड़ी सस्पिशियस लग रही है। ये किसी जुबेन को मैसेज में जो हुआ है उसके बारे में बात करने को बोल रही है, पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। इधर अंबिका और एल्विन प्लान बनाते हैं कि ये अधीर की प्रेयर में जाकर जोया का फोन चोरी करेंगे और उसमें सबूत को ढूंढने का ट्राई करेंगे। एल्विन ट्रिकस्टर है, इसके लिए फ़ोन चोरी करना बहुत छोटी सी बात है। ये अंबिका को एक विग देता है ताकि बाहर कोई अंबिका को पहचान ना पाए। अभी एल्विन अंदर आ चुका है। ये अंबिका से कॉल पर बात कर रहा है ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो अंबिका बाहर से इसकी हेल्प कर पाए। तभी एल्विन को जोया ने नोटिस कर लिया और उससे बात करने आ गई। एल्विन झूठ बोलता है कि ये अधीर का कॉलेज फ्रेंड था, इसको अधीर की डेथ से बहुत इफेक्ट हुआ है। तभी अधीर का एक कॉलेज फ्रेंड सच में यहाँ आ गया। उसने एल्विन को कभी नहीं देखा था। बाहर दिव्या आज रोमेश को सॉरी बोलने आ गई है, तो अंबिका खुद को उससे छिपाने के चक्कर में हॉर्न प्रेस कर दी। दिव्या को शक हो गया था कि पार्किंग में कोई है, बट ये इग्नोर करके अंदर आ गई। तब अंबिका ने एल्विन की हेल्प करने को अधीर के कॉलेज का नेम और बैच ईयर एल्विन को बता दिया। एल्विन वही यूज करके खुद को अधीर का जूनियर और फैन बताता है। ये सब ऐसा नहीं लग रहा जो इसने अंबिका को बोला था सेम।
मिलने पर अंबिका को भी अपना सीनियर बताया था और खुद को अंबिका का बिग फैन। अभी अधीर को भी सेम बता रहा है। एल्विन में कुछ तो गड़बड़ है या बंदा सही है, ये तो आगे पता चलेगा। फिलहाल एल्विन यहाँ से बच गया। अभी एक और ट्विस्ट, इसी पार्टी में वो बंदा भी आया हुआ है जो अधीर और जोया पर मोल्डीव्स में नजर रख रहा था। ये रोमेश का आदमी है। फिर दिव्या यहाँ सॉरी बोलने आ गई। रोमेश दिव्या पर बहुत गुस्सा है, बट दिव्या के सीनियर जयदीप के बोलने पर दिव्या को एक और चांस दे देता है। अभी जोया जुबेन को मैसेज की कि इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये उसे नाइट में मिलने आ रही है, इसको जुबेन से बात करनी है। तभी एल्विन ने अपने जादू से जोया का फोन चोरी कर लिया और जोया को पता भी नहीं चला। जोया ने रोमेश के उस आदमी को यहाँ देख लिया था। शायद जोया को उसी के बारे में कुछ बात करनी है। उधर एल्विन और अंबिका जोया के फोन को ओपन करने का ट्राई कर रहे हैं। फोन जोया की बर्थ डेट वाले पासवर्ड से खुल जाता है और इनको पता चल गया कि जोया किसी जुबेन से मिलने जाने वाली है। ये लोग नाइट में जोया को फॉलो करते हैं। जोया एक मिडिल क्लास एरिया में आई है, यहाँ पर ये जुबेन से मिली। जुबेन और कोई नहीं, रिहान ही है। अंबिका और एल्विन ने इन्हें देख लिया। ये भागने का ट्राई किए, बट जोया और जुबेन भी इन्हें देख लेते हैं। यहीं पर थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर बिग बजट फेस्टिवल डील्स आ रही है। ये डील्स कुछ देर में खत्म हो जाएगी। इसमें आपको सामान पर 70%, 80% और कुछ चीज़ों पर 90% तक भी ऑफ देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारी शॉपिंग से रिलेटेड एक फ्री सर्विस है जहाँ पर आप हैवी डिस्काउंट से अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म से सामान खरीद सकते हो। आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर हमने आपके लिए उन सभी सामान की लिस्ट ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आपको बस जो भी ऑफर पसंद आए उसको ओपन करके अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना है, सिंपल। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। आप वहां जाकर कोई भी ऑर्डर करो और यहाँ आकर वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के बारे में एक प्यारा सा कमेंट करो। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। आपको बस शॉपिंग करके प्यारा सा कमेंट करना है। अगर आपको इस वेब सीरीज की बाकी स्टोरीज जानना है तो आपको बस 2 डेज में इस वीडियो पर 300 लाइक्स करना होगा। वेब सीरीज काफी लेंथी होती है, तो हमें आपकी रेस्पॉन्स से समझ आएगा कि आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो या नहीं। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट पे जरूर शेयर कीजिए ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।